टॉपिक है वो है एफटीपी सर्वर, हाउ टू क्रिएट एफटीपी सर्वर। ठीक है, एफटीपी सर्वर की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है ना, हर कंपनी ना अपना डेटा शेयरिंग करती है। ये जो डेटा शेयरिंग है ये दो पैरामीटर्स में होती है कि हमारा जो भी डेटा होता है वो एक्चुअली में होता है डायरेक्टरीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ फोल्डर्स के अंदर। अब फोल्डर्स के अंदर क्या है, हमारे पास मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं कि या तो हम क्या करें, एक शेयर फोल्डर्स बनाएं, और दूसरा क्या करें, उस पर्टिकुलर शेयर फोल्डर्स को मैपिंग कर दें एज अ मैन नेटवर्क डिवाइस। पहला पैटर्न तो ये है। डेटा शेयरिंग करने का दूसरा ऑप्शन क्या है कि शेयर फोल्डर बनाया है, उसको हम पर्टिकुलरली मैप करते हैं विद द यूजर, जिसको हम होम ड्राइव बोलते हैं, लाइक यूजर होम ड्राइव। बट इन दोनों पैटर्न्स में क्या है, इन दोनों पैटर्न्स में है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या है कि जो मैप नेटवर्क ड्राइव्स होता है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी सिस्टम के साथ ही होगा। कि मैंने क्या करा कि इस फोल्डर को इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ क्या कर दिया, मैपिंग कर दिया है, तो ये एज अ नेटवर्क ड्राइव आपके पास आ जाएगा। और दूसरा क्या होता है, यूजर का मतलब है कि मैंने एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को किसी यूजर के साथ मैप कर दिया, यानी कि यूजर की होम डायरेक्टरी बना दी कि अगर यूजर कहीं पे भी लॉगिन होता है तो यूजर को उसका एक्सेस मिले, दैट इज कॉल्ड अ होम डायरेक्टरी। बट कुछ ऐसा भी है कि लाइक कि कोई सिस्टम है कि मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा डेटा भी है जिनको मैं क्लाइंट अपने ऑफिस में एक्सेस तो कराना चाहता हूँ, बट मैं उनको मैपिंग नहीं कराना चाहता। लाइक कोई विजिटर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी के सिस्टम के साथ में एक ड्राइव 10-10 ड्राइव मैप करूँगा। तो दूसरा क्या है कि एक तो सिस्टम उस यूजर के सिस्टम के साथ डिपेंडेंसी मिल जाएगी। दूसरा लाइक अब ये कहता है कि मेरे पास दो यूजर आते हैं, सर मुझे ना ये सॉफ्टवेयर देते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं सर ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो, तो मैं क्या कहता हूँ पेन ड्राइव लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ। अब मैंने क्या करा कि मैंने सारे सॉफ्टवेयर एक लोकेशन पे कर दिए सेव डेटा, और मैं क्या करूँगा, इसको एक एफटीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर दूंगा डायरेक्टली को। तो मैं कहता हूँ ब्राउजर पे जाइए, एफटीपी सर्वर का आईडी डालो, पासवर्ड डालो, आपका ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आपको जो भी डाउनलोड करने हैं, जो भी नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, जो भी व्हाटएवर चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। तो हाउ टू क्रिएट दिस सर्वर, तो अगर हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ वन सर्वर। मैं यहाँ पे एक सर्वर ले रहा हूँ, दिस इज अ सर्वर फॉर लाइक इन सर्वर 2016, and suppose करो this our IP is it 10.0.0.1। now यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल द FTP। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द FTP सर्विस। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम पे वी हैव इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर FTP सर्विस। FTP service, is it clear? Then create directory। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी भी क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जांपल क्रिएट डायरेक्टरी। एंड उसके बाद ना क्या करूँगा मैं, इन दिस सर्वर क्रिएट यूजर, सॉरी क्रिएट ग्रुप, एक ग्रुप भी मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे, क्रिएट ग्रुप, like I'm just create a group with the name of FTP। मैंने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करा with the name of FTP। then create user, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर मैं डालूंगा वो क्या करेगा, इस FTP की सर्वर को एक्सेस करेगा। so now I'm just give the, जितने भी ग्रुप डालूंगा 1 2 4 10 वो सबको एक्सेस मिलेगा, या डेडिकेटेड यूजर्स देना चाहता हूँ या सभी यूजर्स को देना चाहता हूँ, डिपेंड्स करता है। so now the create यूजर, अब मुझे एक यूजर क्रिएट करना है, सपोज यहाँ पर मैंने एक यूजर क्रिएट करा लाइक PRITI प्रीति के नाम से,
एंड नाउ नेक्स्ट इज ऐड यूजर इन अ ग्रुप। उसके बाद क्या करूंगा, ऐड यूजर इन अ ग्रुप, उस पर्टिकुलर यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो पहले एग्जीक्यूट करते हैं इस पूरे के पूरे सर्विस को। नाउ जस्ट कम टू हियर एंड दिस इज माई एक मेरी मशीन है लाइक ADC02, जो कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सिर्फ उसका नाम है, बट ये ADC बना नहीं हुआ है बिकॉज क्योंकि कल मैंने हटा दिया था, मुझे एक लैब करनी थी। तो ICP add 1 2 3 4। तो बाय डिफॉल्ट दिस मशीन इन अ वर्क ग्रुप। तो चेक कर लेते हैं इस मशीन का स्टेटस क्या है। तो ये जो हमारी मशीन है ये बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर बन रही है, दिल्ली DC04 इसका नाम है, IP इसका 10.0.0.4। नाउ वी कैन चेक विंडो R and then cpa.cpl, राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज, देन IP। तो यहाँ पे है आपका 4 IP है। नाउ कि मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम को मैं FTP सर्वर अपना बनाना चाहता हूँ। तो FTP सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले नाउ कि मैं एक लोकेशन की मेरा डेटा कहाँ पड़ा है, सपोज करो माई डेटा इज अवेलेबल फॉर हियर। मैंने यहाँ पे दे दिया माई डेटा, गॉट इट। और यहाँ पे माई डेटा है, तो माई डेटा के अंदर अब जो भी डेटा मुझे रखना है, जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, व्हाटएवर, कुछ भी चीज़ें मुझे यहाँ पे रखनी है, लाइक गिट हो गया, एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, Ctrl+C एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू दिस मशीन। और मेरा ये सपोज करिए ये मेरा एक स्टोरेज बना हुआ है, डेटा बना हुआ है, क्योंकि किसी को भी डेटा चाहिए वो इस लोकेशन से आके ले। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस में क्या करा था, मैप नेटवर्क ड्राइव करा था, यूजर की प्रोफाइल के साथ करा था। यहाँ पर सच एज कुछ ऐसा नहीं करना है। नाउ आपके बाद उसको क्या करना है, शेयर करना है फोल्डर पर, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, देन शेयर। अब ऐड की यहाँ पर क्या करना है कि मुझे इसको शेयरिंग करनी है। तो शेयरिंग करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे शेयरिंग का एक्सेस किस पर्टिकुलर यूजर को देना है, यानी कि ये कौन सा यूजर इसको एक्सेस कर रही है। तो लाइक कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एवरीवन। मैं दे नहीं सकता क्योंकि एवरीवन दिया तो सारे के सारे यूजर एक्सेस कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट क्रिएट अ यूजर, राइट क्लिक, गो टू द कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये लोकल यूजर, ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस पे नहीं है, तो लाइक लोकल यूजर एंड कंप्यूटर, देन क्लिक ऑन ग्रुप, राइट क्लिक, न्यू ग्रुप, गिव द नेम इज FTP एंड देन क्रिएट। यहाँ पे मैंने एक FTP के नाम से ग्रुप क्रिएट करा, देन वी क्रिएट अ यूजर, न्यू यूजर लाइक Preeti, and then give the password of this like AST@1234, and now the AST@1234. Great. Then after that, now the add user in a group. So like right click, then go to the properties, then member of, add, advanced, find now, or select the FTP group. या तो आप यूजर से आके ग्रुप को ऐड करा दीजिए, ग्रुप से आके यूजर को। नाउ कि अब मुझे शेयर फोल्डर बनाना है, तो लाइक राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयर, यहाँ पे आके मैं यूजर को ऐड करूँगा, तो लाइक प्रीति। और इसको क्या एक्सेस देना चाहते हो, रीड, राइट या रीड? तो मैं चाहता हूँ कि रीड का एक्सेस मैं दे रहा हूँ अभी, कि अगर इस यूजर से कोई भी लॉगिन करता है तो वो सिर्फ रीड कर सके, ना ही डिलीट कर सके, ना ही कुछ कर सके। तो रीड का एक्सेस दे रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन शेयर, यस, टर्न नेटवर्क डिस्कवरी एंड देन डन। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। नाउ कॉन्फ़िगर द FTP। अब मैं FTP क्रिएट करूँगा। तो FTP के लिए वही है जैसे हम अपनी सर्विस इंस्टॉल करते थे, तो वही है, आई एम जस्ट गो टू द सर्वर मैनेजर, एड टूल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड यहाँ पे सर्विस आ रही है वेब सर्वर IIS, इसी के अंदर ही FTP भी हमारा आता है। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपका FTP सर्वर एंड एग्जीक्यूटर, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। नाउ कि मेरा एक DC भी यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं DC को भी ऑन कर लेता हूँ। आपने ADC में पहले कनेक्ट करके फिर फाइल फोल्डर्स मतलब उसमें डाले। कोई भी मशीन ले सकते हो आप, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी आप ले सकते हो। IIS सर्विस के अंदर ही FTP का ऑप्शन आता है पर, तो आप कोई भी ले सकते हो मशीन, बट सर्वर की मशीन होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया कि डेटा स्टोरेज को डेडिकेटेड सर्वर बना दिया है।
या तो मैं डीसी पे भी डाल सकता था ये सर्विस, ठीक है ना, आईएएस इंस्टॉल कर दूँ, बट मैंने एक सेपरेट ले लिया, मेरे पास सेपरेट पड़ा हुआ था। तो अब उस पर करेंगे तो उस पर क्या है, पहले डीएनएस चल रहा है, डीएचसीपी चल रहा है, एडीडीएस चल रहा है, आईआईएस भी चल रही है वेबसाइट, अब ये एक और सर्वर बन जाता। बट ये है कि ना डेटा स्टोरेज, यानी कि मैं नहीं चाहता ना, सब आपको डेटा एक्सेस करना है तो आप डीसी पे रिक्वेस्ट थोड़ी ना जाएगी, मैं चाहता हूँ यहाँ से एक्सेस करो आप। So now after that close it. Close करने के बाद हम just configure the FTP. So FTP करना है tools, Internet Information Service. Click, यहाँ पे साइट आ रहा है, साइट के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा Add FTP साइट। अब वो पूछे कि आपकी जो FTP है वो किस नाम से एक्सेस हो। तो या तो आप यहाँ पे माई डेटा नाम का जो फोल्डर है आप वो भी दे सकते हो, करेक्ट, या आप कोई अदर नेम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक माई डेटा .iccpss.com। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है mydata.iccpss.com के नाम से एक्सेस हो। ट्राई करते हैं, एंड लोकेशन की डेटा रखा कहाँ पर है, तो नाउ ब्राउज इन अ सी ड्राइव, माई डेटा नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, क्लियर। देन नेक्स्ट, इन विच आईपी, सर्वर आपका 4, किस प्रोटोकॉल से होगा 2, SSL नो SSL सर्टिफिकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन तो एनोनिमस होता है विदाउट यूजर नेम पासवर्ड। मैम जस्ट क्लिक द बेसिक, बेसिक में जाने के बाद ऑल यूजर या स्पेसिफिक रोल और यूजर ग्रुप, तो मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक यूजर ग्रुप, और उसको मैं रीड की परमिशन देता हूँ। मेरे ग्रुप का नाम जो था वो था FTP। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। अब फिनिश कर दिया तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि नाम से एक्सेस करें, सब नाम से एक्सेस करने के लिए मुझे फिर डीसी पे जाना पड़ेगा। हाँ, DNS तो वही है ना, क्योंकि नाम तो मेरे को वही प्रोवाइड कराता है, ICCP@1234। नेमिंग तो मेरे को डीसी देता है ना, कंट्रोल नहीं है, बट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन तो उसी के पास है ना। तो यहाँ पे ये सारे सिस्टम सर्विसेज ही बनी हुई है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन टूल्स, देन क्लिक ऑन द DNS, एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन ICCPSS, right click, create a CNAME, and now click in like my data। तो यहाँ पे देखते हैं mydata.iccpss.com and browse DC01 फॉरवर्ड, नेमिंग जो है यहीं पर ही दिखेगी। तो ADC, एक मिनट यार, यहाँ पे IP नहीं आ रहा क्या, यहाँ पे IP नहीं आ रहा ना, 14 नहीं आ रहा ना, 4 वाला IP नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे एक होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, उस सिस्टम का नाम था दिल्ली DC01। तो मेरे पास अभी यहाँ पे IP तो अलग है ना, 01 तो DC है ना, 04 नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, पहले इस मशीन को, FTP मशीन को DNS के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको अपनी मशीन को DNS के साथ कनेक्ट करना है तो सिंपल सा है, लोकल सर्वर, वर्क ग्रुप, एंड क्लिक ऑन चेंज, देन मोर, एंड गिव द iccpss.com। सिर्फ आपको ये एंट्री करनी है, ओके। डोमेन में ज्वाइन नहीं करा रहा हूँ, DNS के साथ सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं DNS के साथ करूँगा तब इसकी एंट्री वहाँ पर आ जाएगी, सिर्फ DNS में आएगी। अब ADC पे मतलब ADDS पे नहीं जाएगी। तो DC01 एड्रेस एंड फीचर, सॉरी, आई जस्ट क्लिक ऑन लोकल सर्वर। तो दिल्ली को अब हम जाके चेक करते हैं DC01 पे। तो अभी रेप्लिकेट नहीं हो गया है, यहाँ जा यार, क्यों इतना टाइम ले रहे हो। एक मिनट, मैं इनका नेटवर्क और देख लेता हूँ, दोनों सेम नेटवर्क पर है मशीन या नहीं है। तो
DC01 is available for the domain network and ADC02 is available for, yeah, I think so, settings, ये भी domain network है और DC connect दिल्ली 04, तो इसका जो नाम है दिल्ली 04 है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर नहीं भी है ना तो हम यहाँ पे मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक, ए होस्ट रिकॉर्ड एंड द नेम इज DELH दिल्ली हाइफन क्या था ADC04। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, ये नेम है क्या, DC04 था, द नेम इज DC04 था, जिसके था DC04 and the IP address is 10.0.0.4. Then create a pointer record, add host, done। तो यहाँ पे देखिए 4 की एंट्री आ गई। Now the right click, then create a CNAME and the name is my data, क्योंकि आपको ना यहाँ पे होस्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट करना होता है ब्राउज करके। अगर आपके पास होस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। तो सिंपल सा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने करी यहाँ पे, वैसे मैं करता नहीं हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अपना उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने सर्वर बनाया है क्या वो एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नाउ कि हमारे पास क्लाइंट मशीन है यहाँ पर, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2, जरूरी नहीं है क्लाइंट मशीन अब हो, विदाउट क्लाइंट मशीन भी नहीं है, यानी कि डोमेन के मेंबर भी नहीं है, बट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो क्योंकि आप देखिए कि जो मेरा FTP सर्वर है वो मेरे डोमेन का मेंबर नहीं है, वो डोमेन में ज्वाइन नहीं है। वो सिर्फ मैंने DNS में उसका एक रिकॉर्ड इसलिए दिया है कि नाम बनाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको IP से एक्सेस करेंगे। तो उसको IP से भी एक्सेस कर सकते हैं और नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो मैं अभी आपको कॉल करता हूँ 2 मिनट में। सो नाउ गाइस कि एग्जीक्यूशन हमें अब करना है यहाँ पर। तो अब हमें आगे उसका एग्जीक्यूशन करना है। सो द राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक कि हमारे पास यूज़र्स बने हुए हैं, लाइक अदर यूज़र्स पे जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास RAHUL राहुल नाम का यूज़र बना हुआ है, लाइक ICP@1234। तो ये लॉगिन होगा नहीं, योगेश ही होगा, क्योंकि इसको हमने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। योगेश एंड लाइक ICP@1234। तो प्रीति और राहुल नाम के योगेश को मैंने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि भाई तुम अपने टाइम पे लॉगिन करा करो। नाउ window R and then ping 10.0.0.4. So reply R है। Now I'm just go to the browser and give the try like ftp://mydata.iccpss.com। तो वेबसाइट क्योंकि वहाँ चल रही है इसलिए वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो ट्राई करते हैं कि एक मिनट। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, सो यहाँ पे देखिए अभी ये क्या हो रहा है, नाम से एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा सा वो टाइम लेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा डालता हूँ लाइक FTP:// एंड देन सर्वर IP इज इट 10.0.0.4। तो यहाँ पे ये इससे भी लॉगिन नहीं हो रहा। सो हम लोग क्या करते हैं, FTP://0: पोर्ट नंबर 21। अरे भाई कैन नॉट बी रीच, तो मुझे अब दोबारा से करना पड़ेगा। सर्चिंग फॉर द FTP फॉर बाइंग द रिफ्रेश।
क्लोज ऑल टैब्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं नॉर्मल सर्वर पे ही ट्राई करता हूँ ADC04 पे, और मैं पहले इसी के ही ब्राउज़र में ट्राई करता हूँ। So I'm just click here and ftp:// and 10.0.0.4। देखिए यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा है लाइक PRITI प्रीति एंड देन पासवर्ड इज ASD@1234। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा, तो ये देखिए सारा का सारा डेटा ब्राउज़र के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो FTP:// ये अगर मैं इसको नाम के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ तो ट्राई करता हूँ लाइक FTP://myDataData.iccpss.com। क्लिक ऐड एडवांस साइन नाउ। तो अभी नाम से नहीं हो रहा है। सो आप देखिए, आप इसको IP से कर सकते हैं, और अगर आपको IP से एक्सेस करना है तो ना यू कि मैं यहाँ पे किसी भी मशीन पे जाता हूँ, ऐसी मशीन जो मेरे इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो लाइक DC01 भी मेरे क्या है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। मैं एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, जस्ट गिव द नेम, इज इट 10.0. like FTP:// और गिव द FTP सर्वर नेम, ask the username like PRITI प्रीति एंड देन गिव द पासवर्ड ASD@1234। तो देखिए डेटा आ गया। अब आप चाहते हैं कि लाइक है यहाँ से जो भी डेटा डाउनलोड करना आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, हमने रीड परमिशन दे रखे, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे नोट्स डाल दिए, सपोज कि आपको रीडिंग करनी है तो आप यहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं। लाइक ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन होके आ रही हैं। तो आपको रीडिंग करनी है, आप रीडिंग कर सकते हो। मैंने अपने सारे नोट्स PDF डाल दिए हैं, तो आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ से वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो इस तरीके से आप अपना FTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं जो कि ओवर द नेटवर्क करते हैं। अब लाइक मेरे नोट्स वगैरह सारी चीज़ डाल दिया मैंने कि आपको पढ़ना है, आप यहाँ से जाइए। मैं वीडियोस डाल दूंगा, तो ना यू कैन प्ले द वीडियो। आप वीडियो प्ले करिए, लाइक का कि मैं आप FTP सर्वर पे जाता हूँ। लाइक का सपोज मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग सेशन पड़ा होगा, now I'm just copy and now click the FTP server and click here, and now this PC C drive my data and paste। तो जैसे ये डेटा मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मैं पर्टिकुलर सर्वर पे जाऊँगा, सर्वर पे जाके चेक करूँगा तो ये वीडियो वहाँ पे दिख जाएगी, बट इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बोला कि आप वॉच करना चाहते हैं तो वॉच कर सकते हैं। अगर इसी पर ही मैं पब्लिक IP देता तो कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन से कर सकता था। लाइक एक वन काइंड ऑफ स्टोरेज की मैंने एक स्टोरेज फाइल शेयर स्टोरेज बनाया और उसको पर्टिकुलरली शेयर कर दिया। सो आई एम जस्ट कम टू अनदर सर्वर एंड क्लिक ब्राउज़र 10.0. FTP and PRITI प्रीति एंड लाइक ASD@1234। तो यहाँ पे देखिए मूवी भी कहाँ पर है, यूज़र में। तो इस पर क्लिक करा, ऐड क्लोज। तो कहता है भाई मीडिया प्लेयर चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर विंडोज़ मीडिया प्लेयर होगा तो आपकी ये वीडियो यहीं पर ही प्ले हो जाएगी। So hope so guys understand. So thank you, all the best. Enough for today.